चलो जेनेटिक कोड स्टडी कर रहे थे हम लोग, जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कुछ लिया है हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज, इसका नहीं लिया है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एक दो हुआ है प्रॉपर्टीज, ट्रिपलेट है ना, जेनेटिक कोड्स या फिर जिसे हम लोगों ने कोडॉन बोला है, दे आर ऑलवेज ट्रिपलेट। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ओके, इसे हम लोगों ने कोडॉन्स बोला है। ठीक, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट ऑन द mRNA, दैट इज कॉल्ड एज द कोडॉन। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टडी किया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन कितना है हमारे पास, 64 कोडॉन्स है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया कि हमने कोडॉन्स को ट्रिपलेट कंसीडर क्यों किया है, सिंगल क्यों नहीं बोला, 2 के फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं बोला, हमेशा 3 के कॉम्बिनेशन में क्यों कंसीडर करते हैं हम लोग कोडॉन्स को, न्यूक्लियोटाइड्स को। तो टोटल 64 कोडॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। नाउ आउट ऑफ 64 AUG क्या बोला इसको, इट्स अ स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, AUG इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कशन किया देयर आर 3 कोडॉन्स, 3 ऐसे कोडॉन हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं करता है। फॉर एग्जांपल UAA, UAG एंड UGA. These are the 3 codons which cannot identify any of the amino acid. Total number of amino acid 20 है, 20 में से एक भी अमाइनो एसिड को ये आइडेंटिफाई नहीं करता, that's why they are called as the nonsense codon. ठीक है, they are called as nonsense codon. ठीक है, and one more thing, mRNA पर ये 3 में से कोई भी एक कोडॉन अगर आएगा, mRNA पर ये 3 में से कोई भी एक कोडॉन अगर आ जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसी को हम लोगों ने बोला है स्टॉप कोडॉन। तो टोटल 64 थे, 64 में से 3 नॉनसेंस है, दैट्स व्हाई हमने बोला सेंस कोडॉन का नंबर 61 आर द सेंस कोडॉन। ठीक है, दैट मींस हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनेगा या जो भी 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो 20 अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडॉन कितना रहा, अब ओनली 61 रहा है। ठीक है, इतना स्टडी किया है, चलो कुछ ऐड करते चलते हैं अभी। अब नाउ mRNA के ऊपर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होता है या mRNA के ऊपर जो हमारे कोडॉन्स होते हैं, वो कोडॉन्स के बिटवीन किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं रहेगा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा, कॉमा नहीं रहेगा, मींस दे आर कॉमालेस। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज कॉमालेस। कॉमालेस मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, दिस इज द mRNA, यहां पर हमारे पास एक कोडॉन है, 3 का ग्रुप, दिस इज द कोडॉन, स्पेस दिख रही है दोनों के बीच में। ठीक है, इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअली ऐसा स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सिर्फ हम लोगों को एक आगे के टॉपिक समझने पड़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये कोडॉन्स के बीच में स्पेस दिखाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को स्पेस? ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस दिखाया है। एक्चुअली mRNA के ऊपर जब इनका अरेंजमेंट होता है तो देयर इज नो स्पेस, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। मतलब कैसे रहेंगे फिर ये, समझ में आ रहा है? कंटिन्यू। ठीक है, हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रीडिंग कैसे होगा उसका, 3-3 के ग्रुप के अंदर। दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि 2 कोडॉन्स के बीच में कभी स्पेस नहीं रहेगा, इनके बीच में फुल स्टॉप, कॉमा या कुछ भी साइन सिग्नेचर्स अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई जेनेटिक कोड्स आर कॉमालेस। ठीक है, देन वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होता है। अब यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, आप यूनिवर्स का कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लो, हम लोग अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसिडर करें, प्लांट्स है, मैमल्स है, एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ओनली 64 पॉसिबल कोडॉन्स अवेलेबल रहेगा, ओनली 64 ही कोडॉन्स रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोडॉन का नंबर कितना रहेगा, 64 ही रहेगा। फिर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्रोकैरियोट रहेगा, यूकैरियोट रहेगा, कुछ भी स्टडी कर लो, हर किसी एनिमल के बॉडी के अंदर कोडॉन्स का नंबर कितना रहेगा, 64 रहेगा। फर्स्ट थिंग, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, AUG इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग कोडॉन। AUG क्या रहेगा, हमेशा स्टार्टिंग कोडॉन रहेगा। ठीक है,
कोई भी ऑर्गेनिज्म का आप लोग प्रोटीन स्टडी करो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन स्टडी करो, किसी भी प्रोटीन का स्टार्टिंग किससे होगा? हमेशा AUG के थ्रू होगा, बिकॉज AUG क्या है? हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है। इस केस में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाएगी। एक्सेप्शनल केसेस मतलब अपवाद। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बैक्टीरिया स्टडी करते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ प्रोटीन स्टडी करेंगे, सम प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड सम प्रोटीन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, उनका स्टार्टिंग AUG से नहीं होता है, उनका स्टार्टिंग GUG से भी हो जाता है। ठीक है, किससे हो सकता है? GUG से भी हो सकता है। ओके, वन मोर थिंग, अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में AUG ये कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है उस अमाइनो एसिड का नेम होता है मीथियोनिन। क्या नेम रहेगा? मीथियोनिन। ठीक है, मीथियोनिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आइडेंटिफाइड बाय AUG कोडॉन। AUG कोडॉन जो अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसका नेम क्या होता है? मीथियोनिन। ओके, हम बोल रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग कोडॉन ऑलवेज AUG है, मतलब सारे प्रोटीन्स में पहला अमीनो एसिड क्या रहेगा? मीथियोनिन। यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के अंदर अगेन एक्सेप्शनल केस आ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर AUG मीथियोनिन को आइडेंटिफाई नहीं करता, इंस्टेड ऑफ मीथियोनिन N फॉर्मिल मीथियोनिन इज देयर। क्या रहेगा? N फॉर्मिल मीथियोनिन। ओके, ये मीथियोनिन का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, सो जनरलाइजेशन हम लोगों ने क्या बोला कि भैया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोडॉन का नंबर 64। ओके, अगर हम लोग कोई भी कोडॉन स्टडी करेंगे तो वो कोडॉन उसी अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा, एनिमल कोई भी हो। फॉर एग्जांपल UUU, ठीक है, क्या है? ये कोडॉन है। ठीक है, क्या है? कोडॉन है। ओके, ये कोडॉन सारे एनिमल्स के बॉडी के अंदर फिनिल एलानिन, किसको? फिनिल एलानिन नाम के अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा। हमारे शरीर में UUU किसको आइडेंटिफाई करेगा? फिनिल एलानिन नाम के अमीनो एसिड को। बैक्टीरिया के पास में भी UUU कोडॉन अवेलेबल है, बैक्टीरिया में भी ये किसको आइडेंटिफाई करेगा? फिनिल एलानिन को ही आइडेंटिफाई करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यूनिवर्सल रहेगा। जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। थ्रू आउट द यूनिवर्स ये एक समान काम करेंगे, एक जैसे ही होते हैं, दैट्स हम लोग बोला दिस इज यूनिवर्सल। पहले क्या बोला? जेनेटिक कोड्स आर कॉमनलेस, देन जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। क्लियर हो गया? ठीक है, इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनलेस। देन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, 64 कोडॉन रहेगा। जो भी आप लोग कोडॉन स्टडी करोगे वो कोडॉन सारे एनिमल्स के अंदर एक ही प्रकार का अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल UUU ये कोडॉन है, एनिमल कोई भी ले लो, किसको आइडेंटिफाई करेगा? फिनिल एलानिन को। दैट्स व्हाई हमने बोला इट इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन बताया हमने 64 है। 64 में से AUG इज ऑलवेज स्टार्टिंग कोडॉन, UAA, UAG, UGA दे आर द स्टॉप कोडॉन। 3 स्टॉप कोडॉन है, फिर 3 नॉनसेंस कोडॉन है, दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ कोडॉन बिकम्स 61। टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडॉन बिकम्स 61। इतना क्लियर? 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोड की, सिर्फ इतना पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लो। द वेरी फर्स्ट वन, इट्स अ अनएम्बिग्युअस नेचर। ठीक है, जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं? अनएम्बिग्युअस होते हैं। जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिग्युअस, ये एक प्रॉपर्टी समझना है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद में फिर दूसरा लेंगे डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। अनएम्बिग्युअस नेचर। ओके, लिसन केयरफुली। पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जनरली 4 सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, आप लोग 4 सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैं आप लोगों को 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं अकेला पर्सन आप लोगों को 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, दैट्स अ बायोलॉजी। ठीक है, मैं आपको ओनली 1 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, इट्स अ बायोलॉजी। इसी को आपको अप्लाई करना है आपके जेनेटिक कोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करेंगे AUG, ये क्या है? कोडॉन। AUG क्या है? कोडॉन। ओके, व्हाट इज AUG? इट इज अ कोडॉन। AUG कोडॉन 20 अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे मैं 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, AUG कोडॉन 1 से ज्यादा अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे मैं 1 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, सेम वे ये एक कोडॉन
कितने अमीनो एसिड को पहचानेगा? ओनली वन टाइप का अमीनो एसिड आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? टोटल टाइप ऑफ अमीनो एसिड कितना? 20 में से केवल एक टाइप का अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करेगा कौन? AUG। आगे बात समझ में? ओके, हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड है, 20 टाइप में से AUG केवल एक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और उसका नेम रहेगा मीथियोनिन। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, हमारे पास में 2-3 अमीनो एसिड के नेम हम यहां लिख देते हैं। वन इज मीथियोनिन, सेकेंड वन इज लाइसिन, एक ले लेते हैं आर्जिनिन जो आपके सुने हुए हैं कॉमन, ग्लाइसिन, टायरोसिन। ठीक है, ऑल दीज आर, ये सबके सब क्या है? अमीनो एसिड्स है। एमआरएनए के ऊपर कोडॉन आया, कौन सा? AUG। ठीक है, एमआरएनए के ऊपर कोडॉन है, कौन सा? AUG। इसके सामने अमीनो एसिड कौन सा आएगा? लाइसिन कभी नहीं आएगा, आर्जिनिन कभी नहीं आएगा, ऑलवेज क्या आएगा? मीथियोनिन। ऐसे कभी नहीं होगा कि भैया AUG आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं मीथियोनिन के साथ फ्रेंडशिप कर लूं, ठीक है, तो आज मैं मीथियोनिन को आइडेंटिफाई कर रहा, कल मैं किसी और को आइडेंटिफाई कर लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं एवरीडे आपको बायो ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि कल मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, नॉट पॉसिबल। दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। मीनिंग क्या है? वन कोडॉन आइडेंटिफाई वन अमाइनो एसिड, one codon recognize, one codon identify only one amino acid. Is that clear? एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, हमारे पास में 20 टाइप का अमीनो एसिड है, ये AUG नाम का कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा, 20 के 20 को नहीं करेगा, 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा, ओनली वन टाइप का अमीनो एसिड ही आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलो नाउ सेकंड, इसका अपोजिट हो जाता है, समझ लो ठीक से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, ये भी जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। पहले सिंपल सी बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं 4 में से केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, मैं 4 में से 4 में से ओनली 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूं। दिस प्रॉपर्टी इज अनएम्बिगुअस नेचर। ठीक है, क्या आपके अकोट में, क्या आपके एरिया के अंदर, क्या हमारे कंट्री में मैं अकेला हूं जो बायो पढ़ा सकता? नहीं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, देखो सब्जेक्ट एक ही कर रहे हम लोग, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, समझ में आ रही है बात? देखो फिर क्लियर कर रहा हूं। आई कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट, आई कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट, वन टीचर कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट। दिस इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करें हम लोग सब्जेक्ट की। बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला मैं अकेला हूं? नहीं है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जो बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नहीं समझ में आया? समझ लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं UUU, ठीक है, कोडॉन है, बराबर, UUU, ट्रिपल यू, इट्स अ कोडॉन। ये 20 अमीनो एसिड में से केवल एक अमीनो एसिड को पहचानेगा, कौन सा? फिनिल एलानिन। ठीक है, 20 में से केवल एक अमीनो एसिड को पहचानेगा, नाम क्या है? फिनिल एलानिन। अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को पहचान रहा है, इसे क्या बोलोगे? अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। समझ में आ गया? अब ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को पहचानने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक से ज्यादा टीचर है। क्लियर हो गया? बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए और भी टीचर आपके पास अवेलेबल है। इस अमीनो एसिड को पहचानने वाला एक और कोडॉन है, UUC। ट्रिपल यू किसको पहचानेगा? फिनिलएलानाइन को। UUC किसको पहचानेगा? फिनिलएलानाइन को। ये UUC फिनिलएलानाइन को कभी लाइसिन को, कभी टायरोसिन को, कभी ग्लाइसिन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये भी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? एक कोई। ये भी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? एक कोई। अगर एक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई हो रहा है, सॉरी, अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा तो दिस इज अनएम्बिगुअस नेचर। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं ये अमीनो एसिड की। ये अमीनो एसिड को पहचानने वाले बहुत सारे कोडॉन हैं, ये अमीनो एसिड को पहचानने वाले बहुत सारे कोडॉन हैं। ट्रिपल यू ये भी फिनिलएलानाइन को पहचानता है, UUC ये भी फिनिलएलानाइन को पहचानता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दैट मींस
one amino acid can be identified by, बोलो, more than one codon. More than one codon. क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? वन कोडॉन आइडेंटिफाई वन अमीनो एसिड, वन कोडॉन आइडेंटिफाई वन अमीनो एसिड. ये क्या है? अनएम्बिग्यूअस नेचर. वन अमीनो एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मोर देन वन कोडॉन. दिस इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. अरे समझा? अरे बोलो यार, समझा? पक्का? ठीक है, क्लियर है? ठीक. तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड हम लोग और कैसे स्टडी कर सकते हैं? आपके पास जेनेटिक कोड है, ठीक है, पूरा 64 का ना हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर. आप लोग उसके अंदर देखो, ल्यूसीन, LEU लिखा रहेगा, ल्यूसीन. कितने कोडॉन है इसके लिए? देखो जरा, 4 कोडॉन्स. बराबर. इसके लिए 4 कोडॉन है. बराबर, 4 कोडॉन्स है. मतलब वन अमीनो एसिड आइडेंटिफाइड बाय मोर देन वन कोडॉन. दिस इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. टायरोसिन देखो, टायरोसिन मिल रहा, मोर देन वन कोडॉन. एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, इसे पहचानने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन वन कोडॉन हमारे पास अवेलेबल है. इज दैट क्लियर? फिनिल एलानिन का एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया. कितने कोडॉन है? 2 कोडॉन. 2 कोडॉन मतलब मोर देन वन कोडॉन. क्या कर रहा है? एक ही टाइप का अमीनो एसिड आइडेंटिफाई कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? या फिर आप लोग सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर आपको कैलकुलेशन प्रॉपर समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन ले सकते हो. टोटल सेंस कोडॉन कितने हैं? 61. अमीनो एसिड कितने हैं? आगे ना, एक से ज्यादा. 61 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, मींस देयर आर सम अमीनो एसिड्स, देयर आर सम अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मोर देन वन कोडॉन. एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा, एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा आइडेंटिफाई होने वाले भी कुछ अमीनो एसिड है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: अनएम्बिग्यूअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड एंड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. क्लियर?